जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद देवी श्रीमद् भागवत पुराण की जय। दूसरा अध्याय अग्निध्र चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रिय व्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वह पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घंटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्णचित नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के संधन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मुरियादी कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड जाति स्वर युक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, करांडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से गूंजते लगते थे। इससे वहाँ के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्वचित की विलासपूर्ण सुसलित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निध्र ने समाधियों द्वारा मुदे हुए अपने कमल कली के समान सुनकर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नायकों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चपल्ले, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंग व्यवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय पादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदान्ध होकर भोरे उसके मुख कमल से घेर लेते। तब वह उनसे बेचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुचल पूछ कलश, वेणी और गर्दनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निध्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वह उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर्य तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो सके? तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार रण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पहने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत है और हे भी पंख ही। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शयगण अध्ययन कर रहे हैं वह तो निरंतर रहस्य युक्त समागम करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। ब्राह्मण तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तितर बंद है उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता।
तुम्हारे नितंबों पर यह कदम्ब कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वलकल वस्त्र कहाँ है? द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण किए करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्त को शुद्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अंगूठी नूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक ना मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली घोरों के समान शोभेमान है। तुम जब अपने कर कमलों से पथ की मार कर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदेशों में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बाका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्रों को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तू ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्याय जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली तुम्हारा यहाँ मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ, और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अग्निर्ध देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों का प्रसंग करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चतुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निर्ध की बुद्धि, शील रूप अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह इन जम्बूद्वीप आधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नरपवर अग्निर्ध ने उसके गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलाव्रत रम्यंक हिरण्यमय कुरु भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। यह अग्निर्ध के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। अग्निर्ध ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वह सब अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निर्ध दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वह उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया, जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा अग्रदृष्टि लता रामे श्याम्या नारी भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया।
जय श्री राम। तीसरा अध्याय राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अग्निर्ध के पुत्र नाभि के कोई संतान ना थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋषि तत्व दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वह भक्तों पर तो कृपा करते ही है। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अविष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वदा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने परवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवियों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था, वक्षस्थल पर सुमनोहर श्री वक्ष चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख चक्र गदा पाद तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मणिदत्त मणिमय मुकुट कुंडल कंक करधनी हार बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋषित्वज सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्ध द्वारा पूजा की और ऋषि तत्व ने उनकी स्तुति की। ऋषित्वजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्राकृतिक और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा, किंतु प्रभु यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल विशुद्ध बल्लभ तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्रियों से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञों से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपसे सबतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फलस्वरूप परमानंद सब भावतः ही निरंतर प्रदुभूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही है। इस प्रकार यद्यपि आपको इन्हें यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा ही परम श्रेष्ठ है। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किस में है और ना हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश ज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अविष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया है कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजश्री नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। प्रभु, आपके गुण गानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतकरण के राग देशादि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतः जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वह आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने,
अथवा जवाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण ना हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कली मल विनाशक भक्त वत्सल दीन बंधु आदि गुणों घातक नामों का हम उच्चारण कर सके। इसके सिवा कहने योग्य ना होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ना दे सकें। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राष्ट्रीय नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और ना वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में ही नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विषय का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंद मतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका वाहन किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं। अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री गुरुदेव जी कहते हैं, राजन वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋषि तुज ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा है। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजश्री नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आदित्य हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्निर्ध नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि आपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रानीवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और उधर्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री राम, जय गौरीशंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। चौथा अध्याय, ऋषभ देव जी का राज्य शासन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के व्रज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्राकृतिक वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि यह ही पृथ्वी का शासन करे। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपने योग माया के प्रभाव से अपने वर्षा अजना खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर बस तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल नगरिक और राष्ट्र की जनता वृषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु
देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा व्रती से जिससे किसी को उद्वेग ना हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लौकिक प्रसिद्ध है। राजा नाभि के उदर कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्रह्मा भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्मभूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रोत समर्था दोनों प्रकार के शास्त्रोक्त प्रतिष्ठित कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशारवर्त, तिलाव्रत, ब्रह्मावर्त, मल्ल, केतु, भद्रसेन, इंद्र, सप्रक, विदर्भ और टिकट, यह 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभांज, यह 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भागवत थे। भगवान की महिमा से महिमा वनित्वत और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे कहेंगे। इनके छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ देव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी ज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहद और करुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रमों में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वह सभी धर्मों के सारूप वेद के मूल रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उद्देश्यानुसार भित्र देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विक आदि से सुसंपत्र सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। वह एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा।